हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन द सिस्टम शोन पुली एंड स्ट्रिंग्स आर आइडियल। द vertically upward pull F is being increased gradually. Find the magnitude of F and acceleration of 5 kg block at the moment the 10 kg block leaves the flow. यहाँ पे आपको ये स्मॉल एम और कैपिटल एम दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। जो स्मॉल एम है वो 5 kg का ब्लॉक है, कैपिटल एम जो है वो 10 kg का ब्लॉक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि एफ की ऐसी वैल्यू हमको बतानी है जिस पर जो कैपिटल एम है यानी कि जो 10 kg का ब्लॉक है जब वो कांटेक्ट लूज करने की कगार पर आ जाएगा, जस्ट वो कांटेक्ट लूज कर रहा होगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्मॉल एम का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये दोनों चीज़ें हमको बतानी है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट किस तरीके से काम करता है इसको समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब तक 10 kg वाले ब्लॉक के नॉर्मल कॉन्टैक्ट लूज होने की कंडीशन आएगी तब तक 5 kg वाला ब्लॉक तो ऑलरेडी हवा में आ चुका होगा, इसीलिए उसका एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है हमसे। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है। लेट्स से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता है पुली तो मासलेस है क्योंकि आइडियल पुली है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं पुली के फ्री बॉडी डायग्राम को बना करके कि 2t विल बी इक्वल टू एफ, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी f/2। ठीक है, पुली के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है f, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 2t, और पुली का कोई मास नहीं है तो यानी कि 2t बराबर f हो जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर t लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10g लग रहा होगा। हमको लेकिन वो वाली कंडीशन में डिस्कस करना है 10 kg ब्लॉक को जब उसके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट जस्ट जीरो हो जा रहा है। तो अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट रहेगा तब तो इक्वेशन बनेगी t प्लस एन विल बी इक्वल टू 10g। और जब नॉर्मल कॉन्टैक्ट जस्ट जीरो हो रहा है तो नॉर्मल को हम जीरो कर देते हैं, यानी कि t की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 10g। अगर हमारे पास में t की वैल्यू आ गई है, यानी कि t की वैल्यू अगर अपन g की वैल्यू लेके चलें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो t की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन। और अगर t की वैल्यू 100 न्यूटन है तो f की वैल्यू हो जाएगी 200 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास में एक आंसर आ गया, यानी कि वो पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो रहा होगा तब f की वैल्यू 200 न्यूटन रही होगी। ये रहेगा 200 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया एक आंसर। अब हमें निकालना है कि 5 kg वाला जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो, 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर की तरफ लग रहा होगा टी फोर्स, टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100 न्यूटन है। नीचे की तरफ लग रहा होगा 5g, तो हम लिख सकते हैं t माइनस 5g विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए। तो t की वैल्यू आप रख दो, ये आ जाएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया दूसरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट किस तरह से काम करता है उसके ऊपर बेस्ड होंगी, और दूसरे टॉपिक्स को भी हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।